मैं दीपक झोला छाप पत्रकार पैमाने दर्शकों का बस्ता। आज बुद्ध पूर्णिमा जयंती है और बड़े धूमधाम से मनाए जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद है चूनाभट्टी बुद्ध विहार में, जहाँ पे हमारे भंते जी हमारे साथ में बैठे हैं। हम उनसे बात करेंगे कि कहा जाता है कि चले बुद्ध की ओर, ये क्या है। आज वैशाख पूर्णिमा के पावन अवसर पर आपके चैनल के माध्यम से ढेर सारी शुभकामनाएं प्रदान करता हूँ। आज पूरे विश्व के अंदर त्रिगुण पावन वैशाख बुद्ध पूर्णिमा को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। एक्चुअली ये जो वैशाख पूर्णिमा ये बौद्ध धर्मीय लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही पुण्यवर और बहुत ही मंगलमय है, क्योंकि इसी पूर्णिमा के दिन, वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का लुम्बिनी वन में जन्म हुआ। इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध ने बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया और इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन कुशीनगर में 2 शाल वृक्ष के नीचे 80 वर्ष की उम्र में भगवान बुद्ध ने अपने भौतिक शरीर को छोड़कर वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए। और ये 3 घटनाओं की वजह से ये पूर्णिमा जो है बौद्ध धर्मियों के लिए और जो लोग भगवान बुद्ध को मानते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ी पावन और पवित्र है। अगर हम लोग देखेंगे ये तीनों घटनाएं जो है प्रकृति में, पूर्णिमा के दिन, प्रकाशमान दिन, निसर्ग के वातावरण में, ये तीनों घटनाएं भगवान बुद्ध के साथ घटती है। परंतु अगर हम लोग देखेंगे तो राजकुमार सिद्धार्थ गौतम, इनका 3-3 इनके बंगले थे, 3-3 महल बने हुए थे। एक महल ऐसा था कि जहाँ पर वो रहते थे तो वहाँ पर बिल्कुल ठंडा महसूस होता था, ठंडी के समय में वहाँ पर रहेंगे तो गर्मी महसूस होती थी, और ऐसे बरसात के समय में भी एक सुंदर सा ऐसा महल, ऐसे 3 महल बनाए थे। भोग विलास की सारी चीजें थी, परंतु प्रकृति जो है, प्रकृति भगवान बुद्ध से कुछ और ही चाह रही थी, और इसलिए उनकी जितनी भी पवित्र घटनाएं हैं वो मैक्सिमम घटनाएं वैशाख पूर्णिमा के दिन, और जितनी भी पूर्णिमा आती है वो सारी पूर्णिमा के दिन घटी है। तो ये प्रकृति के साथ जुड़ने का, प्रकृति के साथ रहने का ये सबसे बड़ा महत्व दिखाई देता है। जब भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया बोधि वृक्ष के नीचे इस वैशाख पूर्णिमा के दिन, जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद उनको लगा कि जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, जो मैंने बोधि प्राप्त की है, ये बोधि वाला ज्ञान जो है ये मैं लोगों को कैसे बताऊं। क्योंकि भगवान बुद्ध ने ईश्वर की सत्ता को नहीं माना, भगवान बुद्ध ने आत्मा की सत्ता को नहीं माना, भगवान बुद्ध ने पुनर्जन्म भी अनेक प्रकार, अलग प्रकार से माना है। भगवान बुद्ध ने जो रीति रिवाज चलते आ रहे थे उसको नहीं माना। भगवान बुद्ध ने किसी धर्म की या किसी इसकी दुहाई नहीं दी है। भगवान बुद्ध ने स्वयं अपने धर्म की स्थापना की, स्वयं उन्होंने अपने अनुभव की कसौटी पर उतार कर उन्होंने अपने दर्शन को दिया, और उन्होंने देखा कि व्यक्ति जो एक दुखी है उस दुख का कारण क्या है, उसको कैसे दूर कर सकते हैं, और उसका मार्ग भगवान बुद्ध ने हमें आर्य अष्टांगिक मार्ग के रूप में दिया है। और आज अगर हम लोग देखेंगे तो सारे विश्व के अंदर अगर हम लोग देख रहे हैं तो आज भगवान बुद्ध को मानने वाले, भगवान बुद्ध के प्रति अपनी आदर और अपना सम्मान और अपनी श्रद्धा व्यक्त करने वालों की तादाद करोड़ों में होती जा रही है। और ये धम्म जो है बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और मुझे ऐसा लगता है भगवान बुद्ध का धम्म अगर हम लोग 2500 साल बाद भी अगर हम लोग देखते हैं तो आज भी हमें ऐसा लगता है कि भगवान बुद्ध ने हमें अभी अभी धम्म बताया है, क्योंकि वो मन को पटने वाला है, वो दिल तक उतरने वाला है, और जिसके आचरण से अनुभव भी करने वाला है। कहा जाता है चलो बुद्ध की ओर, तो बुद्ध की ओर ही क्यों चले। बुद्ध की ओर इसलिए चलना चाहिए क्योंकि आज अगर हम लोग देखेंगे विभिन्न जाति धर्म जो आज हम लोग देख रहे हैं पूरे देश के अंदर एक माहौल जो धार्मिकता का माहौल बना हुआ है, हम केवल और केवल धर्म के माध्यम से केवल भगवान से मांगने की इच्छा व्यक्त करते हैं। परंतु बौद्ध धर्म में इससे उलट है, इससे उलट ऐसा है, भगवान बुद्ध ने कभी अपने आप को ईश्वर या भगवान नहीं बोला है। उन्होंने स्वयं अपने अनुयायियों को मार्गदाता कहा है, और मार्गदाता मैं हूँ, मैं मार्ग बताता हूँ, मैं मार्ग दिखा सकता हूँ, उस पर चलना आपको है। इसलिए मैं मोक्षदाता नहीं हूँ,
मैं मार्गदाता हूँ, ये भगवान बुद्ध ने क्या हमें बताया है। और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि भगवान बुद्ध के जो दर्शन है, भगवान बुद्ध के दर्शन प्रैक्टिकल है। अगर मैं हम यहाँ पर आचरण करेंगे तो हमें उसका यहाँ पर फल मिलेगा। अगर हम केवल पूजा अर्चना में केवल और केवल हम लोग लगे रहेंगे तो मुझे लगता है हम लोग एक भक्ति के रूप में केवल ये करेंगे, परंतु अनुभव की कसौटी पर हम लोग उसको उतार नहीं पाएंगे। और भगवान बुद्ध का जो दर्शन है, भगवान बुद्ध का दर्शन ये सार्वभौमिक है, आदमी के मन को परिवर्तित करने वाला है, आदमी को मानसिक और शारीरिक रूप से परिवर्तित करने वाला है। और इसलिए हर एक व्यक्ति को इस मार्ग पर चलकर अपना स्वयं का कल्याण साधना चाहिए। और मुझे लगता है कि अभी बहुत सारे लोग चलो बुद्ध की ओर, वो इसलिए कहते हैं। जो 22 प्रतिज्ञा है, वो प्रतिज्ञा क्या है उसमें? देखिए, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने इस समाज को, जो दलित समाज था, शोषित था, वंचित समाज था, इस समाज के उत्थान के लिए, क्योंकि बाबा साहब आम्बेडकर ने जब 1935 में बौद्ध धर्म, यानी मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ परंतु मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा, इस प्रकार की एक घोषणा की। बाबा साहब आम्बेडकर ने एक संकेत दिया, अगर इस देश की संस्कृति, इस देश की परंपरा, इस देश की संस्कृति अगर हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं करती है, स्वीकार नहीं करती है, तो इस देश में न भूतो न भविष्यति ऐसी क्रांति होगी जिसको बाबा साहब आम्बेडकर ने धर्मांतर कहा। और उसके बाद बाबा साहब आम्बेडकर ने 1956 में 14 अक्टूबर को नागपुर की दीक्षा भूमि पर अपने लाखों करोड़ों लोगों को उन्होंने बौद्ध धम्म की दीक्षा दी। और बौद्ध धम्म की दीक्षा देकर जो, क्योंकि मैक्सिमम जो समाज था जो हिंदू धर्म को मानता था, और जब उन्होंने हिंदू धर्म को ही छोड़ दिया है तो बौद्धों की अलग पहचान कैसी होनी चाहिए, बौद्धों की अलग आइडेंटिफाई कैसे होनी चाहिए। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अपने अनुयायियों को 22 प्रतिज्ञा दी, जिसमें 22 प्रतिज्ञाओं में उन्होंने भगवान बुद्ध से रिलेटेड, पंचशील में से रिलेटेड, और उन्होंने किसी भी देवी देवताओं की पूजा नहीं करेंगे, किसी भी देवी देवता को नहीं मानेंगे, इस प्रकार की उन्होंने प्रतिज्ञाएं वहां पर ली थी। और उसके साथ साथ बाबा साहब आम्बेडकर ने ये कहा था कि आज मेरा पुनर्जन्म हुआ है, क्योंकि मैं जिस समाज को बनाना चाहता था, जिस समाज के लिए हम लोग लड़े थे, जो हम समाज का अंग थे, परंतु इस समाज ने वो मानवता या वो इंसानियत नहीं दिखाई। उनको आज भी जानवरों के जैसे उनको बताया गया, जानवरों के जैसे उनके साथ व्यवहार किया गया। तो इसलिए आज मेरा पुनर्जन्म हुआ है, आज मैंने बौद्ध धर्म को ग्रहण करके मैं एक अच्छा महसूस कर रहा हूँ, आज मेरा पुनर्जन्म हुआ है। इस प्रकार का उन्होंने उस समय 22 प्रतिज्ञा देकर लोगों को बौद्ध धर्म में प्रवचित किया था। बुद्धं शरणं गच्छामि। आप कब से बुद्ध के शरण में गए थे? कौन? आपसी मतलब आप कैसे? सॉरी, आपसे मतलब आप प्रेरणा देते हैं बुद्धं शरणं गच्छामि को, तो आप अभी तक कितने लोगों को दे चुके? देखिए, कितने लोगों को दे चुके ये महत्वपूर्ण नहीं है, हमने तो लाखों लोगों को दे दिया होगा, कितने लोगों ने उसको ग्रहण किया है ये महत्वपूर्ण है। हम केवल भगवान बुद्ध की बातें सुनेंगे या उसको हम लोग केवल सुनते रहेंगे और उसको जीवन में अगर नहीं उतारेंगे तो स्वयं का कल्याण नहीं होगा। आज अगर हम लोग हमारे कम्युनिटी के अंदर या समाज के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो विभिन्न ऐसे लोग हैं जो भगवान बुद्ध के मार्ग पर बहुत ही निर्मलता के साथ, पवित्रता के साथ, बड़ी शुद्ध भावना के साथ भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलते हैं। उसमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो चलते भी हैं और नहीं भी चलते हैं, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो केवल मानते हैं, चलते नहीं है। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि भगवान बुद्ध के धम्म को हम लोग कैसे मानना चाहिए, भगवान बुद्ध के धम्म को हम लोग कैसे लेकर चलना चाहिए। भगवान बुद्ध का धम्म बड़ा सरल है, भगवान बुद्ध का धर्म बहुत ही सरल है। लोगों को लगता है कि बौद्ध धर्म बड़ा कठिन है, परंतु बौद्ध धर्म कठिन नहीं है। बौद्ध धर्म जो है बहुत ही सरल है और बहुत ही आसान है। उसमें पंचशील एक प्राथमिकता दी है। भगवान बुद्ध ने हर एक व्यक्ति को उनका आध्यात्मिक स्तर बढ़े, वो सदाचार के पथ पर चले, वो नैतिकता के पथ पर चले। इसीलिए लोगों को पंचशील का आचरण करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे अंदर एक नैतिकता का उद्भव होगा। देखा जाता है कि जो अपना बौद्ध धर्म है इसमें अधिकतर भोजन समाज के लोग ही ज़्यादा जुड़े।
नहीं, ये आपकी बात गलत है। अगर हम लोग देखेंगे तो बौद्ध धर्म में केवल बहुजन समाज ही नहीं, तो इस देश का हर वो बुद्धिजीवी वर्ग है जो बुद्ध को मानता है। इस देश के साथ साथ अगर हम लोग देखेंगे, थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, श्रीलंका हो गया, कंबोडिया हो गया, ऐसे विभिन्न देश भगवान बुद्ध को मानते हैं, तो ये बात गलत है। ये बात हम लोग इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा देकर बहुजन समाज का उत्थान किया था, और इसलिए हम लोग एक आइडेंटिफाई लेकर चल रहे हैं। परंतु बाबा साहब आम्बेडकर ने जो धम्म क्रांति यहाँ पर की थी, उस धम्म क्रांति से अनेकों लोग भगवान बुद्ध के धम्म को मानते भी है, और इस देश का विभिन्न तबका भी भगवान बुद्ध के धम्म को मानता है। तो इसलिए ये गलत है कि हम केवल कहेंगे कि बहुजन समाज ही मानता है। यहाँ पर भगवान बुद्ध को अनेकों लोग, आज बुद्ध जयंती है, बुद्ध जयंती पर विभिन्न लोग अपने घरों में खीर बनाते हैं, विभिन्न लोग दान धर्म करते हैं, विभिन्न लोग विहार में आकर दर्शन करते हैं, विभिन्न लोग ध्यान करते हैं, व्रत रखते हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बहुजन समाज के साथ साथ भगवान बुद्ध का धम्म अनेकों लोग भी फॉलो कर रहे हैं। गौतम बुद्ध जी के ऐसे कौन से विचार जो आपको लोकप्रिय लगते हैं? देखिए, भगवान बुद्ध के विचार जो है, एक विचार तो नहीं है। भगवान बुद्ध का पूरा धम्म जो है बड़ा प्रभावित करने वाला है। भगवान बुद्ध का धम्म ये इंसान के ऊपर आधारित है। यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे, अनेक धर्मों की अगर हम लोग कल्पना करते हैं या अनेक धर्मों को हम लोग अगर देखते हैं, तो अनेक धर्म की आधारशिला होती है वो ईश्वर के ऊपर होती है, अल्लाह के ऊपर होती है, गॉड के ऊपर होती है, भगवान के ऊपर होती है। परंतु भगवान बुद्ध का जो धम्म है, भगवान बुद्ध का धम्म ये इंसान के ऊपर आधारित है। भगवान बुद्ध ने अपने धम्म के अंदर इंसान को इतनी बड़ी गरिमा दी है क्योंकि उन्होंने देखा कि इंसान के दुख कैसे दूर हो, उसका मार्ग भगवान बुद्ध ने दिया है, और इसलिए बौद्ध धम्म में इंसान को बहुत बड़ी गरिमा मिली है। इसलिए भगवान बुद्ध का संपूर्ण दर्शन अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्रभावशाली है। परंतु मुझे ऐसा लगता है कि भगवान बुद्ध का एक मुझे संदेश, भगवान बुद्ध का एक विचार मुझे हमेशा एक क्लिक करता है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा, व्यक्ति अपने ही विचारों से निर्मित एक प्राणी है, वो जैसे सोचता है वो वैसे ही बन जाता है। तो ये जो भगवान बुद्ध ने कहा है कि हमारे विचारों से हर चीज़ बनती है, निर्मित होती है, जैसे हम लोग सोचेंगे, जैसे हम लोग सोचते हैं, वैसे ही हमारे साथ बनना शुरू हो जाता है, और ये प्रैक्टिकल है। मैं यहाँ पे जब भी आता हूँ, मैं देखता हूँ यहाँ पे कोई भी प्रोग्राम होता है तो यहाँ पे सभी धर्म के लोग आते हैं। देखिए, भगवान बुद्ध ने कभी भी किसी धर्म का विरोध नहीं किया है। भगवान बुद्ध सर्वधर्म के समभाव थे। भगवान बुद्ध के समकालीन अगर हम लोग देखेंगे, भगवान महावीर जी थे, और भगवान महावीर जी का भगवान बुद्ध ने कभी भी किसी प्रकार का विरोध किया हो या किसी प्रकार का उन्होंने अपने अनुयायियों को बोला हो, मुझे अभी तक उनके दर्शन में नहीं दिखा है। उस समय विभिन्न जाति, धर्म और संप्रदाय थे, विभिन्न वहाँ पर धर्म की विस्तार, परंतु भगवान बुद्ध ने कभी भी किसी का विरोध नहीं किया है। भगवान बुद्ध ने अपने धम्म को, अपने विचारों को, अपने अनुभव को, अपने दर्शन को लोगों को बताया है, और जिसके माध्यम से भगवान बुद्ध ने इंसान के दुख दूर करने के लिए अपना धम्म बताया था। और बुद्ध भूमि, महाविहार, चुनाभट्टी, ये जो बौद्ध विहार है, ये मध्य प्रदेश के बौद्ध समुदाय का एक हृदय स्थल है, और यहाँ पर विभिन्न धर्म के लोग, धर्म के आचार्य इस विहार के साथ जुड़े हुए, हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। ये हमारी मैत्री है, ये हमारी करुणा है, ये हमारा एक सद्भाव है कि हम सभी लोगों को यहाँ पर एक सम्मान के रूप में बुलाते हैं, क्योंकि धर्म अपनी जगह पर है, भगवान बुद्ध की मानवता एक जगह पर है। मेरा एक पर्सनल सवाल है आपसे। कहा जाता है कर्म का फल मिलता है, इस पे क्या कहेंगे? जरूर मिलता है। जैसे हम लोग कर्म करेंगे तो उसका तो फल मिलना ही मिलना है, क्योंकि भगवान बुद्ध का सारा दर्शन जो है वो कर्म के ऊपर ही है। अगर हम लोग जो कर्म करेंगे उसका फल तो मिलना ही मिलना है। वो आज नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, कल नहीं मिलेगा, परसों मिलेगा, परंतु मिलना तय है। जैसे हम लोग किसी जमीन में कोई बीज बो देते हैं, उसमें से अंकुर निकलना ही निकलना, ये प्रकृति का नियम है। वैसे ही इंसान का भी अगर हमने कोई कर्म किए हैं तो उस कर्म का फल तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि ये भगवान बुद्ध के धम्म का सिद्धांत है। और इसलिए बौद्ध धर्मीय लोग विशेष करके अपने कर्मों के ऊपर ज़्यादा विश्वास करते हैं। इसलिए लोग
बौद्ध धर्मीय लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर्मों को महत्व देते हुए वो अपने कार्य करते हैं। ये थे हमारे साथ सागर भंते जी, जो बुद्ध विहार चूनाभट्टी पे स्थित है। यहाँ पे बुद्ध विहार है, एक बहुत अच्छा प्रसिद्ध बुद्ध विहार है भोपाल का, जहाँ पे लोग आते हैं और यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे दक्षिणा लेते हैं। और जिसके बाद यहाँ पे एक बुद्ध विहार ऐसा है जो कि यहाँ पे आप जो भोपाल को पूरा एरिया को कवर करता है, पूरे भोपाल को कवर करता है। यहाँ पे देश के विदेश से भी लोग यहाँ पे आते हैं। और आज बुद्ध जयंती है। बुद्ध जयंती की सभी देशवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। ज्वाला पत्रकार दीपक गोपाल।